Alter R. Okay, fine. So last time we studied about the hydration. Today we are going to learn about the hydrolysis. Hydrolysis की बात करते हैं कि hydrolysis होता क्या है. Hydro means what? Hydro means water, and lysis means the breakdown. So it solely means the breakdown of water. पानी का टूटना. अब पानी का टूटना कैसे होता है? How does a water break? ये कहाँ पर होता है, क्यों होता है और किस तरह होता है, इसको समझने से पहले इसका एक अपोजिट रिएक्शन होता है, वो समझो. दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हम लोग अपने कॉलेज लेवल में परफॉर्म करते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स टाइट्रेशन वाले, उसमें हम एक एसिड लेते हैं, एक बेस लेते हैं, तो लाइक उसको टाइट्रेट करवाते हैं, तो उसमें से क्या है कि जब वो कलर चेंज करता है तो हम ब्यूरेट का रीडिंग स्टॉप करते हैं, ब्यूरेट को स्टॉप करते हैं एंड फिर उसका रीडिंग नोट करते हैं. तो वो लाइक टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट हम सब ने अपने कॉलेज पीरियड में किया हुआ है. कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि रिएक्शन क्या होता था कि जब हम एक एसिड लाइक HCl है, एक एसिड को एक बेस के साथ मिलाते थे, तो वो हमें क्या देता था? वो हमें देता था एक साल्ट और एक वाटर, कुछ इस तरह. एक साल्ट एक वाटर, बिल्कुल ये प्लस होता था, ये माइनस, प्लस, तो प्लस जो है वो मतलब ये प्लस है. तो लाइक ये है कि NaCl और H2 आपका बनता था. इन द सेम वे दुनिया का आप कोई भी एक एसिड लो और कोई भी एक बेस लो ना, वो आपको हमेशा क्या देगा? एक सॉल्ट देगा और कॉमनली वाटर आपको देगा ही देगा. इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन क्यों? क्योंकि इसमें एसिड बेस को और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है. लाइक एसिड का पीएच लो होता है, वो उसको ऊपर लेकर आता है, और बेस का पीएच ऊपर होता है तो वो उसको एसिड नीचे लेकर आता है, और दोनों बराबर हो जाते हैं. हेंस वी से कि आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होता है. अब होता क्या है कि इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ना समटाइम व्हाट हैपेंस कि ये रिएक्शन आगे तो जाता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत पीछे आने का भी चांस होता है. अब लेट्स से कि ये रिएक्शन तो मैंने जो लिखा है यहाँ पर, इसको आप भले अभी रहने दें, क्योंकि इसमें तो इतना ज्यादा लाइक हाइड्रोलिसिस फ्लो नहीं होता है, बैकवर्ड रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है. बट जहां पर बैकवर्ड रिएक्शन होता है ना, लेट्स से कि अगर आपका कोई एक वीक एसिड है, लेट्स से आपका वीक एसिड है CH3COOH, लेट्स से कि आपका एक वीक एसिड है दैट इज CH3COOH, और दूसरा एक वीक बेस है जिसको अगर हम बोले कि हम लोग वीक बेस कौन सा उठाएं, लेट्स से कि वीक बेस हमने उठाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सिंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, तो अगर हम लोग यहाँ पर ले, अगर यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो इट विल फॉर्म व्हाट? CH3COOH. यहाँ पर CH3COO पे माइनस चार्ज और H पे होती है प्लस चार्ज, और सिमिलरली अमोनियम पे प्लस चार्ज और OH पे माइनस चार्ज होती है. तो यहाँ का प्लस इसके माइनस, यहाँ का माइनस इसके प्लस से, और यहाँ का माइनस इसके प्लस से. तो दिस विल फॉर्म व्हाट? ये क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा CH3COO NH4. CH3COO NH4 प्लस आपका क्या बनेगा? वाटर बनेगा. प्लस में आपका क्या बना? प्लस में आपका ये वाटर बना. तो आपको पता है कि एसिटिक एसिड क्या था? एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है ना. ये क्या है? ये एक वीक एसिड है. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? एक वीक बेस है. एक वीक बेस है. ठीक है, वो वीक एसिड है और वो वीक बेस है. जब ये दोनों वीक एसिड और वीक बेस आपस में मिलते हैं ना, तो मैं आपको एक चीज पहले बता चुका हूँ
कि जो एसिड वीकर या जो बेस वीकर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके लो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लाइक वो आपके वीकर इलेक्ट्रोलाइट भी कहलाते हैं। वीक एसिड और वीक बेस दोनों आपके वीकर इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पे वीकर इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब ये दोनों जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं ना, ये वीकर इलेक्ट्रोलाइट आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लोग जो है, ये जो कंपाउंड्स हैं ये डिसोसिएट ज्यादा नहीं होते। एक चीज याद रखें, जो जितना ज्यादा वीकर होगा इलेक्ट्रोलाइट, जो जितना ज्यादा वीकर होगा इलेक्ट्रोलाइट वो उतना ही कम डिसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि इसको डिसोसिएट होने का जो पावर है ना वो इतना मिला ही नहीं हुआ। तो वी से कि दे हैव वेरी लो, दे डिसोसिएट अप टू वेरी लो एक्सटेंट, बहुत ही कम हद तक वो जो है डिसोसिएट होते हैं। हेंस वी से दे आर their degree of dissociation is very much low. They have इस स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होते हैं ना ये, they have lower degree of, क्या कहा आपने? ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं ना जो वीकर होते हैं हाँ हाँ, वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स। वो भी वीकर ही होते हैं, वो भी वीकर ही होते हैं भाई। They have lower degree of dissociation. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि यहाँ पर डिग्री का मतलब है कि एक एबिलिटी, ठीक है ना, तो एबिलिटी ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है वीकर इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये दोनों अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर डिसोसिएट होकर ये बना रहे हैं, तो इनका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये डिसोसिएट होकर बहुत ही कम बनाते हैं। तो लेट्स से तकरीबन आप ऐसे समझो कि 5% ही मैक्सिमम 5% ये डिसोसिएट होकर ये बनाते हैं, बाकी 95% तो ये वापस ही मिल जाते हैं। ये दोनों मिलकर दोबारा से ये दोनों सेम कंपाउंड बनाते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट बहुत ही मुश्किल बल्कि ना होने के बराबर होते हैं, जबकि एसोसिएट जल्दी होते हैं। जो डिसोसिएट नहीं हो पाता ना वो हमेशा एसोसिएट होता है, और जो डिसोसिएट होता है वो एसोसिएट नहीं होता है। सिंपल थियरी है। एसोसिएट का मतलब जुड़ जाना, और जुड़ने में कौन समझता है? जुड़ने में वही समझेगा जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट होगा। बकाया जो आपका स्ट्रॉन्गर होगा ना इलेक्ट्रोलाइट, वो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट यू कैन से कि वो हो जाता है आयंस में, और दोबारा उसके आयंस मिलकर वो दोबारा वो अनडिसॉल्व कंपाउंड कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका बना ना अमोनियम एसीटेट, इसको कहते हैं अमोनियम एसीटेट। तो ये अमोनियम एसीटेट बहुत ही कम बनता है, बल्कि बहुत ही कम बनता है, क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्ट बनता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके दोबारा ये दोनों कंपाउंड बना देता है। तो इस रिएक्शन को अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन को आप कहेंगे क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वहां पर एक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप इस रिएक्शन को देखें जो कि 95% हो रहा है, जिसमें आपका अमोनियम एसीटेट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, देखो आप खुद यहाँ पर कुछ ऐसा है ना, ये वाटर H और OH ऐसा होता है, प्लस और माइनस, यहाँ पर CH3COO माइनस और अमोनियम प्लस। तो यहाँ का ये माइनस यहाँ के प्लस के साथ, और यहाँ का ये OH माइनस इसके प्लस के साथ, अगर ये दोबारा आपस में मिलाओ तो क्या बन रहा है? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और CH3COO और यहाँ पर H, ये एसिटिक एसिड दोबारा बना रहा है। तो ये दोनों मिलकर ना मेजरली ये दोबारा वाला ये एसिड और बेस दोबारा बना देते हैं। इस रिएक्शन को जिसमें ये साल्ट और वाटर दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो कि आपका वाटर स्प्लिट हो रहा है ना, वाटर टूट रहा है, वाटर का H एक के साथ जा रहा है, OH दूसरे के साथ जा रहा है। तो द प्रोसेस द रिएक्शन जहां पर वाटर का स्प्लिटिंग हो और आपका जो है वो दूसरा कोई कंपाउंड बनाए, इस रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज हाइड्रोलिसिस। ये आपका क्या होता है? ये आपका हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ये आपका हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो ये रिएक्शन आपका क्या है? हाइड्रोलिसिस है। तो हाइड्रोलिसिस इज व्हाट? हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। तो इसमें क्या है कि वाटर के जो है दोनों वो आपस में मिलते हैं, क्या दोनों आयंस H और OH
दोनों मिलते हैं एक कंपाउंड के अपोजिट आयंस के साथ और दो नए कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पर जो है हम लोग कहते हैं कि हमारा आयोनाइजेशन सॉरी जैसे कि हाइड्रोलिसिस आपका वो कैरी आउट होता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करने से पहले एक और चीज बता दूं, मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, पहले ये एग्जाम्पल लिखा था मैंने HCl, लेकिन यहाँ पर मैंने हाइड्रोलिसिस आपको नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता नहीं है। क्यों नहीं होता हाइड्रोलिसिस? क्योंकि HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। व्हाई? बिकॉज HCl आल्सो अ स्ट्रॉन्गर एसिड और NaOH भी आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है, लिहाजा हम कहते हैं कि ये दोनों जो है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये जब डिसोसिएट हो जाएंगे ना तो NaCl और वाटर आपस में मिलकर ये नहीं बनाएंगे, ये तकरीबन 1% जाकर होगा 1%, और ये 99% डिसोसिएट होते हैं। तो दिस इज लाइक आपका इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हमें शो नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी याद रखो कि हाइड्रोलिसिस इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय चेंज इन पीएच, अकम्पनीड बाय चेंज इन पीएच। आपका पीएच में चेंज होता ही होता है, आपका पीएच में चेंज आता है जब भी आप जो है हाइड्रोलिसिस करते हो, तो हाइड्रोलिसिस में हमेशा पीएच में चेंज आएगा। यहाँ पर देखो कि वाटर न्यूट्रल होता है, लेकिन जब वाटर स्प्लिट हुआ इन दोनों के साथ मिला तो एक एसिडिक कंपाउंड बना, दूसरा बेसिक कंपाउंड बना, तो मतलब चेंज इन पीएच तो आया ना, वाटर की पीएच में चेंज तो आ गया ना, तो हमेशा ही जो है चेंज होगा, पीएच में तो चेंज आएगा, तभी आप हाइड्रोलिसिस कहेंगे कि आपका हुआ है, अदरवाइज हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, अदरवाइज हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, मैं इसको इरेज तो करता हूँ। हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल होगा या फिर इसका मतलब इसको क्या कहेंगे लाइक? थोड़ा रिपीट करना क्या कहा? लाइक हाइड्रोलिसिस होती कि इनके बीच में एसिड्स के या सॉल्ट्स के बीच में होती है, या मतलब उनका सॉल्ट, वो न्यूट्रल होता है चार्ज, या पीएच क्या होती है इसकी? देखो हाइड्रोलिसिस काफी चीजों में रिएक्शन हाइड्रोलिसिस का हो सकता है, हमने पढ़ा था कंडेंसेशन बायो में, हम पढ़ते हैं कि कंडेंसेशन होता है तो वहां पर भी आपका वाटर का लॉस होता है। तो हाइड्रोलिसिस तो काफी जगहों पर, खैर वो सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं है, हाइड्रोलिसिस समथिंग एल्स है, जब मॉलिक्यूल आपके ज्वाइन होते हैं तभी आपका हाइड्रोलिसिस होता है। तो एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल में आपका हाइड्रोलिसिस होता है, जब हमने बायो मॉलिक्यूल में पढ़ा था। तो हाइड्रोलिसिस तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे इसमें काफी रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस होता है, बट यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजरली साल्ट और वाटर के बीच में, ये साल्ट और वाटर आपस में मिलकर आपका जो है वो बनाते हैं। हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर है ना? हाँ एग्जैक्टली, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर ही है, पानी का टूटना, और जो पानी के आयंस है ना वो दूसरे आयंस से आपस में कंबाइन हो जाते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं। इसका डेफिनेशन सिंपल है कि द रिएक्शन ऑफ cations and anions, cations and anions with the ions of water, पानी के आयंस के साथ, पानी के आयंस कौन से होते हैं? H प्लस और OH माइनस, in order to change the pH, क्योंकि I told you कि accompanied with the change in pH, तो pH तो change लाजमी होगा in order to change its pH, pH को चेंज करने के लिए, तो दैट इज द हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या है? इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है। बेसिकली साल्ट हाइड्रोलिसिस चार किस्म की होती है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस, देयर आर 4 टाइप्स हाइड्रोलिसिस। नंबर 1 में क्या होता है कि आपका जो है अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन हो रहा है तो एक साल्ट बनाएगा,
और वाटर आपका बनेगा। दूसरा हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जब आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ मिलता है तो भी आपका साल्ट मिलता है और वाटर बनाता है। तीसरा टाइप होता है कि जब आपका एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है तो भी एक साल्ट और वाटर बनाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका है कि जिसमें आपका एक जो है क्या कहते हैं वीक एसिड एक वीक बेस के साथ मिलकर आपका साल्ट और वाटर बनाता है। तो हाइड्रोलिसिस 4 किस्म की होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि हाइड्रोलिसिस इन एक्चुअल किस में होती है, तो इन एक्चुअल इन तीनों में होती है जो नीचे लिखे हुए हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले वाले में हाइड्रोलिसिस जो नहीं होती, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिस बिलो 1% हम कहते हैं, 1% से भी कम होती है, लिहाजा हम लोग उसको तकरीबन इग्नोर ही करते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं। बाकी इन तीनों में मिलती है। जबकि जो आखिरी वाला है जहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस जो होती है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस जो होती है, क्या मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस कब होती है, जब आपका वीक एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन होते हैं तब होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इस चीज को मत भूलना, ये चीज आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखनी है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं ना, तो आपका जो साल्ट होता है ना, दिस साल्ट इज ऑफ न्यूट्रल नेचर, ये होता है न्यूट्रल पीएच का। हम लोग NaCl घर में यूज करते हैं ना, तो ये भी लाइक क्या है, इट इज न्यूट्रल, इसका पीएच जो है वो न्यूट्रल पॉइंट के करीब होता है। अब चूंकि हमारे पास इतना प्योर नहीं है, मैं तो उस साल की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल प्योरली लैब में प्रिपेयर होता है, तो दैट इज समथिंग लाइक के उसका इक्वलाइज्ड पीएच होता है, या स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली होगा, पर ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल पॉइंट के करीब होता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस शो नहीं होती क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्गर है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाओगे तो जो साल्ट मिलेगा, दिस साल्ट इज ऑफ एसिडिक नेचर, ये आपका एसिडिक साल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका एसिडिक ग्रुप है वो डोमिनेंट है, वो स्ट्रॉन्गर है, लिहाजा हम कहेंगे कि साल्ट भी हमारा एसिडिक बनता है। फिर आते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे, तो यहाँ पर चूंकि बेस आपका स्ट्रॉन्गर है तो साल्ट भी आपका एज अ होल क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा, साल्ट भी आपका बेसिक बनेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वीक एसिड और वीक बेस, इसमें जो साल्ट बनेगा वो कौन सा नेचर होगा, वो आप बताओ जल्दी से, यस क्विकली बताओ। वो बेसिक होगा। जब वीक एसिड और वीक बेस मिले तो बेसिक साल्ट बनेगा। अच्छा, यू शुड टेल एसिडिक। अपेक्षा। बेटा मैंने अभी तो बताया था ना आप लोगों को कि वीक एसिड और वीक बेस मिलेंगे तो आपका साल्ट इन एक्चुअल में बिलो 1% बनता है, इतना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा दोबारा हाइड्रोलिसिस करके एसिड और बेस बना देते हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन इतना ज्यादा होता ही नहीं है, तो इस साल्ट की बात हम नहीं करेंगे। और जो भी अगर थोड़ा बहुत भी बनता है ना तो वो न्यूट्रल कहलाएगा, दैट्स इट, ये है। तो दैट इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस के बारे में इतना ही था। तो नाउ आस्क मी द क्वेश्चन व्हिच यू वांटेड टू। Okay, since we have studied the 4 types of salts, 4 किस्म के साल्ट हमने अभी पढ़े हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो अब इन 4 किस्म के साल्ट्स का, इन चारों टाइप के रिएक्शन का हम एक एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि लाइक किस तरीके से ये होते हैं। तो आई एम इरेजिंग दिस थिंग, किस तरह वो होता है ताकि समझ में आए। लेट्स से कि अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है,
जिसका मैं एग्जांपल ऑलरेडी करा चुका हूँ कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिल रहा है तो उसका एक एग्जांपल ये है कि लेट्स से कि योर HCl इज कंबाइनिंग विद NaOH। अगर HCl आपका NaOH के साथ कंबाइन हो रहा है तो इट इज फॉर्मिंग व्हाट, लेट्स से कि हम लोग HCl क्यों बार-बार लें, हम HNO3 लेते हैं इसका फॉर्म। लेट्स से कि नाइट्रिक एसिड हमने लिया हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या, इसमें H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, NO3 के ऊपर माइनस। सिमिलरली सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और OH हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस। तो इस प्लस को इसके माइनस के साथ मिलाओगे, इस प्लस को इसके माइनस के साथ मिलाओगे, प्रोडक्ट लिखो बस। ये क्या मिला, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम नाइट्रेट और प्लस क्या होगा H और OH दैट इज वाटर। ये आपका वाटर बन गया। बस बात इतनी सी है। अब आपको पता है कि हमने पढ़ा था ना कि ऑल द नाइट्रेट्स आर हाईली सोल्यूबल साल्ट, और जो भी हाईली सोल्यूबल है लाइक वो मतलब सबसे ज्यादा डिसोसिएट हो सकते हैं, जो सबसे ज्यादा डिसोसिएट हो सकते हैं वो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है ना। एक स्ट्रॉन्गर क्यों चाहेगा कि मैं दोबारा से जो है रीअरेंज होकर दोबारा से वो वाला प्रोडक्ट बनाऊं, नॉट एट ऑल, वो कभी भी नहीं चाहेगा सिंस इन दोनों का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगा। तो ये साल्ट जो है ये बाय नेचर क्या होता है, ये बाय नेचर स्टेबल होता है, एक जिसको हम कहते हैं कि वो होता है अपना क्या कहते हैं न्यूट्रल होता है, और ये स्टेबल भी होता है और ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है, लिहाजा ये जो है टूट कर दोबारा एसिड और बेस नहीं बनाएगा। दैट्स इट। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल। अब एक दूसरे एग्जांपल की जाने आते हैं और दैट इज कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, लेट्स से कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और वीक बेस है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर आपका बनाएंगे, ये देखो अब आप लोग बता सकते हो भला प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा। NH4Cl और ओके वाटर। यस दैट्स गुड। अमोनियम क्लोराइड और वाटर बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और आपका वाटर बनेगा, दैट्स गुड। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका साल्ट बाय नेचर क्या होना चाहिए, ये बता सकते हो। ये देखो सिंपल है, एसिडिक होना चाहिए। हाँ एसिडिक होना चाहिए। पता कैसे चला, देखो इस साल्ट में देखो आपका एक अमोनियम ग्रुप है, अमोनियम ग्रुप कहाँ से आया है, इस बेस से आया, लेकिन ये बेस बाय नेचर क्या था, वीक था। और ये क्लोरीन कहाँ से आया, ये एसिड से आया, लेकिन एसिड क्या था, स्ट्रॉन्गर था। तो स्ट्रॉन्गर इज ऑलवेज डोमिनेंट, हेंस आपका ये साल्ट होगा एसिडिक साल्ट। ये साल्ट क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा। एक ये है, ठीक है, एक इस तरह पहचान करते हो। एंड दूसरी पहचान अगर तुम लोग लैब में हो तो लैब में कैसे करोगे, लैब में आप इसका टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट बहुत सारे होते हैं एसिड को और बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। सबसे बेस्ट जो होता है टेस्ट वो आपका होता है लिटमस पेपर का। तो आपका जो लिटमस पेपर है ना, वो अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन में आपका रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिटमस जो है वो लिटमस टर्न्स ब्लू, तो लिटमस टर्न्स रेड टू ब्लू, आपसे रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है लिटमस पेपर आपका। आपका जो लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड में। एंड वी हैव स्टडीड कि जब ब्लू में हो जाता है तो वो आपका बेस होता है। तो ये एक टेस्ट हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह एक तीसरा किस्म भी होता है, एक तीसरा टाइप होता है जिसमें हम लोग जो है अपना क्या कहते हैं वो लेते हैं, जिसमें एक तीसरा किस्म है कि अगर हमारे पास एक वीक बेस है, सॉरी एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्गर बेस है,
अब मान लो कि एक वीक एसिड हम लोग ले लेते हैं, लेट्स टेक एसिटिक एसिड हमने ले लिया, CH3COOH, और एसिटिक एसिड के साथ हम स्ट्रॉन्गर बेस लेंगे, कौन सा, लेट्स टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों यहाँ पर मिलकर बनाएंगे, अपेक्षा आप मुझे बताओ क्या बनाएंगे, हरी अप। If we have these both acetic acid and sodium hydroxide, तो we will get what के ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस इस प्लस के साथ, ये माइनस इस प्लस के साथ, this will form sodium acetate CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस आपका वाटर बनेगा। अब इसमें सोडियम एसीटेट आपका क्या होगा, सोडियम एसीटेट में देखो एसीटेट CH3COO, ये कहाँ से आया, ये वीक एसिड से आया, और आपका सोडियम कहाँ से आया, सोडियम आपका स्ट्रॉन्ग बेस से आया। तो दिस इज लाइक व्हाट, ये आपका कौन सा साल्ट बना यहाँ पर, ये साल्ट आपका बना बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट बना, ये आपका सर बेसिक वो साल्ट। को मिला के नहीं लिख सकते ऑक्सीजन को? क्या कहा आपने, बेसिक है, तो यहाँ पर आपका जो लिटमस होगा ना, लिटमस आपका यहाँ पर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, लिटमस टर्न्स ब्लू फ्रॉम रेड। एक मिनट, ये मैंने ऊपर वाले में क्या किया, ऊपर वाला एसिडिक है ना, तो एसिडिक रेड में कन्वर्ट होता है ना, तो यहाँ पर मैंने ब्लू क्यों लिखा है, ये रेड होगा। ये अमोनियम क्लोराइड आपका एसिडिक साल्ट है ना, तो इसमें लिटमस आपका टर्न होता है रेड फ्रॉम ब्लू, ब्लू से रेड में होता है, और जो बेसिक होता है ना, ये ब्लू होता है रेड से, ये ब्लू होता है रेड में से कन्वर्ट होकर ब्लू बन जाता है। तो लाइक ये दो जो है आपके यहाँ पर इस तरीके से आपको नजर आते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जो है वो जो है इस तरीके से होता है, लिहाजा हम लोग जो है हम NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं कराते, क्यों, क्योंकि वो जो है इन दोनों में से बना है, जो कि दोनों आपके स्ट्रॉन्गर हैं, और लाइक सोडियम नाइट्रेट अगर यहाँ पर है तो वो भी आपका एक न्यूट्रल चार्ज है, इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते, बिकॉज ये जिनमें से बना है ना वो स्ट्रॉन्गर है, तो इसके पेरेंट आयंस, पेरेंट कंपाउंड जब स्ट्रॉन्गर है तो ये भी एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है, एंड एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो होने के बाद वो जो है एसोसिएट नहीं हो सकता, दैट्स इट, ये है। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो मुझे बताओ, सो दैट वी कैन मूव अहेड। बाकी चौथा के समय वो मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को करवा दिया था, जिसमें वीक एसिड और वीक बेस लेते हैं, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस उसी में शो होती है। लेट्स से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक वीक एसिड हम लोग ले लेते हैं, वीक एसिड कौन सा ले हम लोग, वीक एसिड हम लोग ले लेते हैं, कौन सा ले वीक एसिड, तुम लोग बताओ तो याद है, लेट्स से कि एक एसिड जिसको हम कहते हैं HCOOH, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के साथ अगर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, तो सी हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो ये इस तरह है, HCOO, ये देखो ये कुछ इस तरीके से ना, HCOO के ऊपर माइनस चार्ज और यहाँ पर H के ऊपर प्लस चार्ज, और यहाँ पर अमोनियम के ऊपर प्लस चार्ज, OH के ऊपर माइनस चार्ज, तो ये प्लस इसके साथ माइनस के साथ, और ये प्लस यहाँ पर माइनस के साथ, तो ये क्या बनाएंगे, ये आपको बनाएंगे
अमोनियम फॉर्मेट HCOO NH4। देखो अमोनियम फॉर्मेट है ना, ज्यादातर सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने कंपाउंड, क्योंकि हमने ही नहीं सुना है, क्योंकि ये कंपाउंड इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, लिहाजा ये जल्दी से हाइड्रोलिसिस कर देता है। और दूसरा आपका क्या बनेगा, आपका ये वाटर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सिंस ये दोनों वीकर है ना इलेक्ट्रोलाइट, तो इनका जो साल्ट बना है ये भी एक वीकर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये जल्दी से वाटर के साथ जो है मिलकर ये एसिड और बेस दोबारा बना देगा। हेंस वी से कि ये यहाँ पर आपका जो हाइड्रोलिसिस होगा ना इस चौथे वाले में, वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस। आपका जो हाइड्रोलिसिस होगा वो यहाँ पर मैक्सिमम आपको शो होगा। बाकी अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम किस में होगा तो आप बोलेंगे वीक एसिड और वीक बेस वाले में, और कोई पूछे कि हाइड्रोलिसिस किन में होता है तो हाइड्रोलिसिस इन तीनों में होता है, सेकंड थर्ड और इन तीनों में आपका हाइड्रोलिसिस तो होता है, इन तीनों में आपका हाइड्रोलिसिस ऑब्जर्व होता है। मैक्सिमम चौथे में, इन तीनों में बाकी होता है हाइड्रोलिसिस, बाकी पहले वाले में हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो दैट आर द 4 केसेस। हमने बेसिकली एक नहीं बल्कि 2 टॉपिक कवर कर लिए, एक तो टाइप्स ऑफ साल्ट और दूसरा हाइड्रोलिसिस, और इनफैक्ट आपको न्यूट्रलाइजेशन का भी टच मिल गया। अब ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये 2-3 टॉपिक आपके कवर अप हो गए। अब ये समझ में आ गया है तो मुझे बताओ, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड और थियरी ऑफ आयनाइजेशन शुरू करूं।